जय जय सीताराम। मेरे को सौभाग्य मिला पंडित जी से एक छोटी सी चीज बनाने का। पंडित जी ने आज्ञा दी। पंडित जी राम बालक जी हैं और इस स्थान के बारे में पूरा हमें ज्ञान देंगे। तो आगे का वीडियो पंडित जी के थ्रू। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। जय सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? यहाँ की मान्यता क्या है और क्या है? परम पिता परमेश्वर भगवान राम को नमन करते हुए ये जगह बहुत ही पवित्र जगह, लोगों को आज से कुछ दिन पहले मान्यता था। यहाँ पर अंग्रेज लोग मानते थे। अंग्रेज लोग यहाँ पर, उनका एक पत्थर लगा हुआ है, आज भी है पत्थर। 1914 में वो इस जगह को, मतलब 1914 में यहाँ वो इस स्थल को पवित्र मान करके, और ये जगह जगह पर आप देखते होंगे पुरानी मूर्तियां पाई जाती है। तो ये जगह जो है बहुत ही पवित्र जगह था, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि कुछ दिन से, विगत 15-20 साल से 20 साल से लोगों का विचारधारा कुछ दूसरे बदल गया है। अब वो ये ईश्वर का ही कृपा मानता हूँ मैं उसको किसी को दोष देने का जरूरत नहीं है। समय बदल गया। पहले लोग इसको बहुत पवित्र मानते थे। यहाँ पर तू तू करके जो पानी गिरता है, इससे इसका नाम सुरसुरिया रखा है ना। तू तू करके पानी जो गिर रहा है, उसका नाम सुरसुरिया रखा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम इसका नाम रखे। अब महर्षि वाल्मीकि आश्रम नाम रखे तो यहाँ कुछ न कुछ कारण तो, अब इतिहास इस तरह से बतला रहा है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी का वनवास हुआ पहले। तो पहले वो चित्रकूट में आए। भरद्वाज से मिलने के बाद चित्रकूट आए। चित्रकूट में वाल्मीकि जी से पहला मुलाकात उनका होता है। वाल्मीकि जी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्त नयन निहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, अब बोले वचन श्रवण सुखदाई। क्या? तो तुम त्रिकालदर्शी। महाप्रसंग एक दूसरे का चला। उन्होंने पूछा कि मेरे को रहने की जगह बताइए, है ना। तो वाल्मीकि जी तो पहले बोल दिए, ऐसा जगह आप बतलाओ कि जहां तुम नहीं। ये उनका वार्तालाप हुआ। और फिर उसके बाद, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान मैंने कभी भरता ना हो आपकी कथा को सुन करके, उसके घर में आप निवास करो। ऐसे 12-14 जगह को बतलाए। तो इन कथा को तो आपको यहाँ के महत्व को बतलाना है। तो पहले चित्रकूट में वाल्मीकि जी मिले। वाल्मीकि जी के संरक्षण में बहुत दिन रहे। उसके बाद वो चल करके दक्षिण भारत आए। दक्षिण भारत, जहाँ हम लोग आप बैठे, दक्षिण भारत आए। यहाँ पर माता जी का हरण हुआ। दक्षिण भारत फिर राम के द्वारा स्वतंत्र हुआ, लंका विजय प्राप्त किए, राम चल दिए अयोध्या। अयोध्या में लोगों का कथा है, मैंने कुछ कथा आया कि सीता को पुनः वनवास की बात आई। तो राम जो है सीता जी को पुनः वनवास की बात बोले। लक्ष्मण जी को आदेश दिए। लक्ष्मण जी को और उसमें दिया है 2 दिन तक रथ को वो दौड़ाए हैं अपने रथ में बैठा के। तो लक्ष्मण जी इतना क्रूर और कठोर निर्दयी नहीं थे कि माता जी को यहीं पाते नहीं छोड़ते। आज भी वो परंपरा है हमारे पास। हम लोग के पास में एक धरोहर है कि अपनी बहू बेटी का हर जगह नहीं छोड़ते। और लक्ष्मण जी फिर माता जी को कैसे छोड़ सकते? तो वो आए सीधे वाल्मीकि जी के आश्रम। कहाँ? चित्रकूट में। चित्रकूट में जब आए तो लोगों के द्वारा पता चला कि वाल्मीकि जी चल करके दक्षिण भारत गए। समझ में आई बात? कहानी आपको इस जगह की देनी है। तो दक्षिण भारत जब आए तो लक्ष्मण जी को यह दिमाग थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन वो अपने रथ को दौड़ा करके दक्षिण भारत की ओर, जिधर वाल्मीकि जी गए। तो उस समय वाल्मीकि जी चल करके यहीं तक आए थे। कहा? ये आश्रम तक।
तो इस नदी का नाम है बालम देही। नदी जो है ना, ये सामने में नदी है, उसका नाम बालम देही। और उसी जगह पर सीता कुटी भी कहते हैं लोग, पुराने कहते आए हैं। उसका नाम क्या था? सीता कुटी। और ये आश्रम। तो लक्ष्मण जी देखे कि वाल्मीकि जी यहाँ है, तो सामने ना चल करके माता जी को वो आगे करके अपना वाल्मीकि के समक्ष में छोड़ दिए। अब छोड़ दिए तो वाल्मीकि जी तो अब सब जान ही रहे हैं, लेकिन अभी लौकिक रीति निभाना था। वाल्मीकि जी महाराज जो है कि अपने संरक्षण में रख करके, उनके बाद उनका दो संतान उत्पत्ति हुआ। और संतान जब बड़े हो गए तब उधर अश्वमेध यज्ञ रचा किया। कहाँ? अयोध्या। तो वो घोड़े को छोड़ दिए गए, तो घोड़ा सब जगह भ्रमण करते हुए इस क्षेत्र में आए। इसी बीच में वाल्मीकि जी सीता जी को पुनः पति से मिलने के लिए तपस्या करवा रहे थे, इसलिए उस नदी का नाम क्या पड़ा? बालम देही। यह वाल्मीकि का अपभ्रंश हो या बालम नाम पति को, हमारे आपके यहाँ यूपी और बिहार में बालम नाम पति को कहते, ये बात तो मानते। तो वाल्मीकि जी महाराज जो है तपस्या करवा रहे थे, तो बच्चे लोग सामग्री लाते थे, फूल पत्ती आदि आदि जो भी सामग्री पूजा के नित्य प्रति नए ढंग से पूजा करवाते चले जाए। कौन? वाल्मीकि महाराज। सीता जी को तपस्या करवा रहे थे कि पति से मिलने के लिए, और इसी बीच में उधर अश्वमेध का घोड़ा जो छूटा, तो बच्चे लोग गए थे सामग्री लेने के लिए। तो फौज फटाका उनके साथ में तो था। बच्चे लोग दोनों देखे कि ये समझ लिए कि ये घोड़ा अश्वमेध ऐसा आश्चर्यचकित, क्योंकि वो ये नहीं जान रहे कि राम मेरे पिता है और सीता मेरी माँ है। ऐसा तो वो उनको वन देवी और गुरु को ही वो जानते। बाकी वो वाल्मीकि रामायण को तो पूरी तरह से, राम के चरित्र को तो वो खूब अच्छी तरह से जान रहे थे, लेकिन उस घोड़े पे जो लिखा था, उस घोड़े को पकड़ लिए वो लोग। लिखा हुआ जो था पकड़ लिए, घमासान युद्ध हो गया। घमासान युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या है, विश्व विजेता हनुमान जी आदि आए थे, सबको धराशायी कर दिए। हनुमान जी को बांध दिए, और बांधने के बाद फिर एक बच्चा दौड़कर सामग्री पहुंचाने के लिए आया। तो बच्चा एक अकेला आया, उसको देख करके माता और गुरु दोनों बेहबल हो गए। ये ऐसा क्यों, ये बच्चा अकेले आया और फिर तत्काल सामग्री छोड़ करके, प्रभु ये क्या हो रहा है? माता जी से, वाल्मीकि जी से पूछी। वाल्मीकि जी महाराज जो है हंस दिए, मुस्कुरा दिए और बोले विधाता का जो लिखा है वो चल रहा है, चलो जिधर से बच्चे लोग आए हैं उधर चले। वहां जब पहुंचे तो वहां देखे हनुमान को बंधे हुए, तो हम माता जी का क्या हाल गुजरा होगा, ये तो कहानी शब्दों में नहीं कह सकता हूँ, शब्दों में ये नहीं आ सकता है। माता जी को देख करके हनुमान जी का क्या हाल गुजरा, और माता जी का उसको देखने के बाद क्या हाल गुजरा, ये इसको अंदरे में रखा जा सकता है। उसके बाद फिर युद्ध विराम लिया। विराम लेने के बाद माता जी को लेकर के सब फौज फटाका सहित अयोध्या गए, और वो अयोध्या यज्ञ में पूर्णावती में वाल्मीकि जी महाराज अपना प्रमाणित किए। तो ये जगह वो है कि जहाँ पर वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि के आश्रम मेरे जानकारी में, वैसे तो आप कहीं भी बना करके पूजा कीजिए, हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, तो हमको कहीं भी पूजा करना है, वो राम का मंदिर कहीं भी पूजा कर ले। तो वाल्मीकि जी भी तो हमारे भगवान ही बरोबर है, उनको मनन करना, चिंतन करना हम लोग को तो कर्तव्य होता है। तो वाल्मीकि जी वहां जाकर प्रमाणित कर दिए। कहाँ पर? अरे प्रमाणित कर दिए कि ये सीता आपकी पत्नी और ये लव कुश आपको दोनों संतान, और उस जगह यज्ञ विराम। तो चार आश्रम में, एक तो चित्रकूट पहला, दूसरे आप कानपुर बरेली के रहने वाले हैं, कानपुर के पास बिठूल नाम करके, हाँ हाँ बिठूल है। और तीसरा जनकपुर, जहाँ माता जी की शादी हुई थी जनकपुर में। तो साखो चार पढ़ने के लिए हम लोग साखो चार पढ़ा जाता है शादी के समय, तो वो साखो चार पढ़ने के लिए एक आश्रम वहाँ।
और चौथा आश्रम ये, ऐसा ये प्रमाणित 4 जगह। और बाकी बहुत जगह, एक तो मंडलम है, कई जगह वाल्मीकि आश्रम बना रखते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने कम से कम मान्यता दी। तो ये आश्रम के बारे में मैं इतने कहूंगा, और वैसे कहने को तो बहुत है। तो अब रही बात कि अंग्रेज लोग यहाँ पूजा करते थे 1974 में। मेरी उम्र क्या रही होगी ये तो आप कल्पना कीजिएगा। अंग्रेज लोग मियाँ बीवी थे, भाई बहन थे, क्या थे वो मैं तो नहीं जानता। एक भारतीय अपना एसडीएम साहब थे, वो आकर हिंदी में अनुवाद करके ये इस जगह के बारे में, इस सामने में केला का बगीचा था, 1857 का फोटो दिखाया। कौन? अंग्रेज लोग 1857 का फोटो दिखलाया मेरे को, और ये मूर्तियों के बारे में बतलाया, यहाँ बहुत पवित्र जगह है ऐसा करके वो हिंदी अनुवाद करके। तो हम तो अंग्रेजी जानते नहीं थे, वो अंग्रेजी बोलते थे, और हमारे जो भारतीय एसडीएम साहब थे वो हमको बताते गए कि ऐसे। तो एक कागज लिख करके दिए थे यहाँ का मूर्तियों के बारे में, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं नहीं दिखला पाऊंगा। तो ये जगह है महत्वपूर्ण जगह, इसलिए राम वनगमन के नाम, रामावतार जी जो डॉक्टर रामावतार जी हैं, राम वन पथ गमन जो निकाले हैं, उनसे भी मेरी शुरुआत मुलाकात हुई थी यहीं पर सन 72 में। तो उस वक्त से जो है कि ये राम वनगमन के नाम से भी दे दिए। तो बड़ी अच्छी बात है, मैं ये जगह को बच्चेपन से यहाँ पर गुजर रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। करके आ रहे हैं, और इस जगह का कितना बड़ा महत्व भारत में लोग देते हैं, और हम और आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा विचार कीजिए, मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। वो बेचारे साइकिल से चल करके कल से आए हैं और इस जगह का मैंने अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना पवित्र जगह है, और हम यहाँ के रहने वाले क्या कर रहे हैं, थोड़ा विचार कीजिए, मंथन कीजिए। आपको मैं कोई चीज का आरोप नहीं, आप थोड़ा विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि ये कितना पवित्र जगह है। इस पवित्र जगह पर सरकार भी देखे कई करोड़ रुपये लागत लगा करके और बंगला बनाए हैं, और जगह जगह में जय श्री राम लिखा हुआ है। आप थोड़ा विचार कीजिए, जो भी भाई बंधु मेरी बात सुन रहे हैं, वो जो भाई बंधु को बताने में सहयोग दीजिए। दोनों लखन श्री रामचंद्र की आना कितना बड़ा महत्वपूर्ण रखा है कि सरकार के पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के आधार पर राम वनगमन राम जिस रास्ते में गए हैं, जहाँ जहाँ गए वहाँ वो चल करके अपने जीवन का सफल कर रहे हैं, अपना जीवन उद्धार कर रहे हैं।